एक युद्ध जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक योद्धा जिसने युद्ध के मैदान में अपने ही अपनों को देखकर हथियार डाल दिए, और एक दिव्य सारथी जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय की, जो सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी बल्कि उस ज्ञान की शुरुआत थी जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। हस्तिनापुर का महल, जहाँ अंधे राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था क्योंकि कुरुक्षेत्र में उनका भविष्य तय हो रहा था। उन्होंने अपने मंत्री संजय को बुलाया। वो संजय जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय कहीं भी बैठे बैठे देख सकता था कि युद्ध में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र को डर था, क्या उनके पुत्र इस युद्ध में जीतेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडव जो धर्म के मार्ग पर थे विजय प्राप्त करेंगे। और इसी डर के साथ उन्होंने संजय से एक सवाल पूछा, एक सवाल जिसने पूरी भगवत गीता की नींव रख दी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम कह पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? अब ध्यान दीजिए, इस सवाल में ही दो बड़े राज छुपे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मामकह कहा, यानी मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों को अलग कर दिया, यानी उनके दिल में पहले से ही पक्षपात था। यही वो अहंकार था जिसने महाभारत को जन्म दिया। अगर धृतराष्ट्र निष्पक्ष होते तो क्या महाभारत होता? अगर उन्होंने अपने पुत्रों को न्याय का पाठ पढ़ाया होता तो क्या यह युद्ध होता? यही पक्षपात आज भी हमारे जीवन में बड़ी समस्याओं की जड़ है। धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा क्योंकि ये भूमि सिर्फ युद्ध भूमि नहीं थी, ये एक पवित्र भूमि थी जहाँ ऋषियों और तपस्वियों ने ध्यान लगाया था। लेकिन धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं ये धर्म भूमि उनके पुत्रों के लिए घातक साबित न हो, यानी युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि मन से भी लड़ा जा रहा था। धृतराष्ट्र के मन में पहले ही हार और जीत का डर था। अब देखते हैं युद्ध के मैदान में अर्जुन की क्या स्थिति थी। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। सामने अपने ही परिवार को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उसके सामने थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे खुद धनुर्विद्या सिखाई थी। उसके सामने थे भीष्म पितामह, जिन्होंने उसे बचपन में गोद में खिलाया था। हे केशव, मैं अपने ही गुरु, भाइयों और रिश्तेदारों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अपने धनुष को भी नहीं उठा पा रहा। अर्जुन का यह भ्रम आज भी हमारे जीवन में देखा जा सकता है। जब हमें सही और गलत के बीच फैसला लेना होता है तो हम भी इसी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। जब अर्जुन हताश होकर बैठ गया तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्लैबियन मां स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का सबसे पहला सबक था, कर्तव्य को मत भूलो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपको फैसला लेने में मुश्किल हुई? क्या आप भी अर्जुन की तरह किसी स्थिति में फंस चुके हैं जहां सही और गलत का निर्णय लेना कठिन था? क्या आपने कभी संघर्ष से बचने की कोशिश की? गीता हमें यही सिखाती है, जीवन में सही निर्णय लो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन अर्जुन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब आगे क्या होगा? कैसे कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का कर्तव्य है? जानने के लिए अगले वीडियो में देखेंगे गीता का दूसरा अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से जुड़े रहें।